अब हम रेकरेंस एंड होमोजीनियस सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द गिवन लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। आपको यहाँ पर एक लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन दे रखा है विद द इनिशियल कंडीशंस। आपको इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी है, जिसमें पहले आपकी टर्म है 4 और सेकंड है 8, और आपको इसके लिए क्या करना है, एक एक्सप्लिसिट फार्मूला फाइंड करना है। और एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या है, ये मैंने आपको जो पढ़ाया था, ये क्या है, एक्सप्लिसिट फार्मूला है सारे। तो हमको उसके लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला फाइंड करना है, और इसे फाइंड करने के लिए 3 स्टेप है। ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। तो इन स्टेप्स की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या थी, जो इधर वाई एन था, हम उसको किससे रिप्लेस कर रहे थे, आर की पावर एन से। तो यहाँ पर जो ए एन है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, आर की पावर एन। तो हम पहले में इसे कैसे लिख सकते हैं, ए एन, और इधर ही माइनस में, तो इधर आके प्लस वाई ए 4a(n-1) माइनस 3a(n-2) इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो RHS है उसको हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जो an है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, r की पावर n। a(n-1) है, इसको r की पावर n-1, तो इससे हम ऐसे लिख देंगे r की पावर n प्लस 4 r की पावर n-1 माइनस 3 r की पावर n-2। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर एन इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस 4, और इससे हम कैसे लिख सकते हैं, आर, क्योंकि हमने आर एन क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। अगर देखो आर एन और आर अपन 1 ऐसे लिख दूँ, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r(n-1) हो जाएगा। और अगर मैंने आर एन कॉमन ले लिया इसके अंदर से, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और मैंने आर एन कॉमन ले लिया, नीचे क्या हो जाएगा, आर, और ऐसे -3/r² इज इक्वल्स टू 0। और इधर एलसीएम लेंगे, फिर हम एलसीएम क्या आएगा इसका, r², और इधर क्या जाएगा, r² प्लस 4r-3 इज इक्वल्स टू 0। और इस r² को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r² प्लस 4r-3 इज इक्वल्स टू 0। समझो rn को हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो r² प्लस 4r-3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी हम नॉर्मल तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस होगा, इधर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, r3+1 r+3 इज इक्वल्स टू 0, और r² प्लस 3r प्लस r+3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, r+3 और प्लस r+3 इक्वल्स टू 0। +3 इधर से कॉमन आ गया, और r+1 इज इक्वल्स टू 0। और r की वैल्यू क्या आ सकती, और r की वैल्यू क्या आ गई, -3 और -1। इसके रूट मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से बता दिया है कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, और हम कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हम मोड पे जाएंगे, मोड पे फिफ्थ इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन में जाएंगे। फिर हमारी इक्वेशन देखो, x² इस फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पे 3 चूज़ करेंगे। 3 के बाद में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर 1, और b की वैल्यू क्या है 4, और c की वैल्यू क्या है 3। तो 1 b की जगह हम क्या रखेंगे, 4, फिर इक्वल्स c की जगह 3, और फिर हम ये वाला बटन प्रेस कर देंगे। फिर एक हमारा रूट क्या आ गया, -1, और एक रूट आ गया -3, और इधर भी देखो -1 और -3 दोनों रूट आ गए। और स्टेप 2 क्या था हमारा, सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स फॉर r1 r2। और हमने ये रूट फाइंड कर लिया, मतलब r1 हमारा क्या हो गया, -3, और r2 क्या हो गया, -1। तो समझो ये यहाँ से स्टेप 2 ही था ये, क्योंकि हमने इसके रूट्स फाइंड कर लिए। डिस्टिंक्ट रियल रूट आए, रिपीटेड आए, या फिर कॉम्प्लेक्स आए। तो यहाँ पर देखो -3 और -1 आए, तो हमारा केस कौन सा बन रहा है, फर्स्ट वाला केस बन रहा है, जिसके अंदर -3 और -1 आया है। तो हम इस वाली फॉर्म का यूज़ करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे। तो a(n) इज इक्वल्स टू, पहला रूट क्या हमारा, -3 की पावर n प्लस b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम n की वैल्यू 0 रखेंगे, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। तो a प्लस b, और एक बार हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे।
और अगर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, हमने एन की वैल्यू हमने क्या रखी 1, तो -3a और -b। और हमें यहाँ पे देखो a0 की वैल्यू क्या दे रखी 4 और a1 की क्या दे रखी 8, तो ये किसकी इक्वल होगी 4 और ये क्या होगी 8, मतलब 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी और 8 इज इक्वल्स टू -3a - b। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 4 + 8 करेंगे LHS प्लस LHS और RHS प्लस RHS, a प्लस बी -3a - b, इससे कैंसिल हो जाएगा और 4 + 8 इज इक्वल्स टू -2a -2a और a की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी -6, और a की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, तो 4 इज इक्वल्स टू -6, इसकी वैल्यू आ गई +b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर 10। और अब हम क्या करेंगे, ये जो a और b की वैल्यू हमने फाइंड करी है वो हम क्या डाल देंगे इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है -6 और r1 क्या हमारा √1 क्या है -3 और n प्लस b क्या हमारा 10 है 10, r2 क्या है -1 और इसकी पावर n। तो हमने इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी उसी की तरह ही है। क्या दे रखा है, सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। आपको यहाँ पे एक रेकरेंस रिलेशन दे रखा है विथ इनिशियल कंडीशन कुछ दे रखी है आपको इधर, तो हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या है कि ये जो ए आर दे रखा है इसको आपको किस में चेंज करना है, आर की पावर एन में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे ए आर -2 ए आर -1 प्लस ए आर -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन 0 के इक्वल पुट करके करेंगे। अब देखो अगर मैं इसको r की पावर n लिखूंगी तो इधर भी आ रहा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा, तो मैं इधर ऐसे लिख देती हूँ y की पावर r -2 y की पावर r -1 प्लस y की पावर r -2 इज इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। अभी हम इसका करेंगे रूट फाइंड करेंगे। इसमें से हम वाई आर कॉमन ले लेंगे इसके अंदर, इसमें से फिर 1 -2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और इसका एलसीएम क्या आएगा, और अगर ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। और हम यहाँ पे वाई स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, अगर इसको पुट करा 0 के इक्वल तो हमारा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट करके इसके रूट्स निकालते हैं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट क्या आएंगे, दोनों रूट क्या हो गए सेम हो गए, और सेम होते तब हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखो क्या है रिपीटेड रियल रूट्स, 1 1 आए हमारे रूट, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे ए आर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ए आर ही था, तो ए आर इज इक्वल्स टू ए प्लस पी एन, और आर क्या हमारा रूट क्या हमारा 1 ही आया है तो हम इधर 1 ही लिखेंगे, 1 की पावर एन। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर भी आर आएगा, क्योंकि इधर एन लिया है तो इधर आर लिया है तो इधर आर लिखना पड़ेगा हमको। आर की जगह हम क्या करेंगे, एक बार 0 लेंगे और एक बार 1 लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 0 और 1 है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी थी, तो एक बार अगर हम a0 लेंगे और a0 किसके इक्वल है 1 के, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और r की वैल्यू कितनी है 0, तो हमने इधर 0 और ये 1 की पावर 0 ये है, और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन है क्या आएगा a, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो इधर a की वैल्यू कितनी आ गई 1, हम 1 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, r की जगह हम 1 लेंगे, और a1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि 2 है, तो 2, और इधर हम क्या करना है, r की जगह 1 पुट करना है, तो a प्लस बी हो जाएगा, और 1 की पावर 1 क्या होगा 1 ही होगा, 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी आ गया, और इधर a की वैल्यू क्या है 1 है, तो b की वैल्यू भी इधर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस वाली इक्वेशन से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, और जो हमारे रूट थे वो भी हमने निकाल लिए, तो अब हम इसके अंदर पुट करते हैं ए आर, ए एन नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ए आर था, तो हम ए आर लेंगे। ए आर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू भी क्या है 1, एन की जगह हम क्या लिखेंगे आर, और ये आर क्या हमारा रूट था, रूट इधर क्या है 1,
1 अपॉन n, और ये n मतलब इधर r है तो ये r, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है और इसे भी हम सेम तरीके से करेंगे। स्टेप 1, an को हम किससे रिप्लेस करेंगे इधर, r की पावर n, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r की पावर n माइनस r की पावर n माइनस 1 माइनस 2 r की पावर n माइनस 2। स्टेप 2 क्या था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे जिसमें आर एन हम कॉमन ले लेते हैं और इधर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 2 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, इससे 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसके रूट निकालेंगे, और इसके रूट क्या है 2 और -1। अब स्टेप 3 क्या है, दोनों क्या है, दोनों अलग है और रियल रूट्स है, तो हम इसके लिए ये यूज़ करेंगे। और हमें देखो क्वेश्चन में a0 की वैल्यू क्या दे रखी 2 और a1 की क्या दे रखी 7, तो एक बार हम a0 के लिए निकालेंगे, मतलब n की जगह 0 रखेंगे, a और r1 क्या है हमारे पास 2 और n क्या रखेंगे 0 प्लस b r2 क्या -1 और n 0। तो a0 की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 इज इक्वल्स टू a किसी की भी पावर 0 1 प्लस b, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई 1। a की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू क्या थी 7, तो एक बार n की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो a1 जो कि 7 के इक्वल है वो हो जाएगा r1 क्या है 2 है, r1 क्या है 2 है, 2 1 प्लस b -1 और 1, तो ये 7 किसके इक्वल आ जाएगा 2a माइनस b। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 इज इक्वल्स टू 3a, और ये b से b तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9/3 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और ये a की वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। और अब हमारे पास देखो a की वैल्यू भी है, √1 की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, √2 की वैल्यू भी है, तो हमारे पास an की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 2 की पावर n प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, और r2 की वैल्यू कितनी है -1 और n। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।